सब क्लास 887, सब क्लास 190, सब क्लास 189, सब क्लास 101 और बहुत सारी सब क्लासेस। कितने वीजा जो हैं वो ग्रांट हुए इस फिस्कल ईयर के अंदर? डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने एक जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, उस डॉक्यूमेंट को मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। कितने ऐसे लोग हैं जिनको वीज़ाज जो हैं वो ग्रांट हो चुके हैं, या क्या उम्मीद की जा सकती है, आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, मैं उस हवाले से बात करूंगा। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। आज मैं बात कर रहा हूं वीजा ग्रांट्स के हवाले से, जो कि सब क्लास 190, 189, 887 वगैरह। तो इस हवाले से मैं बात करूंगा। एक डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिश किया है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ने, उसने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है। मैं उस डॉक्यूमेंट को आपके लिए पढ़ के सुनाता हूं कि कितने ऐसे वीजाज हैं वो ग्रांट हुए इस फिस्कल ईयर में। अच्छा, इसके अंदर ये कहा गया कि जो सब क्लास 887 है उसको, और ये जो पीरियड है वो दिया गया है जुलाई 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक का। तो इसमें कितने वीजा जो है ग्रांट हुए? सबसे पहले जी पार्टनर, वो जो सब क्लास 100 है, पार्टनर टोटल जो है वो कितने हुए? 18,269, यानी कि 18,269। इसके अलावा चाइल्ड जो टोटल वीजाज हैं 101 जो है वो 1258। इसके अलावा जो पेरेंट टोटल वीजाज हैं वो कितने ग्रांट हुए? 391। इसके अलावा जो स्किल्ड इंडिपेंडेंट जो वीजा है टोटल, वो सब क्लास 189 की अगर हम बात करें वो 3,580 जो है वो ग्रांट हुए। ये ज़हन में रखें कि इस दफ़ा सीटें जो थी वो 6,500 थी और अगले साल जो है नेक्स्ट फिस्कल ईयर जो कि जुलाई 2022 से स्टार्ट हो रहा है उसमें 16,652 है। अच्छा जी, इसके अलावा सब क्लास 190 स्किल्ड नॉमिनेटेड टोटल जो है वो 8,367, यानी कि 8,367। इसके अलावा जो पार्टनर टोटल हैं वो पार्टनर जो वीजा है 801, ये परमानेंट होता है 801, ये ग्रांट हुए जी 30,098, यानी तकरीबन 30,100 के करीब जो है वो ग्रांट हुए हैं। इसी तरह जो सब क्लास 804 एजेड पेरेंट टोटल कितने ग्रांट हुए जी? 157। इसके अलावा जो है जी ग्लोबल टैलेंट टोटल, जो ग्लोबल टैलेंट है बड़ा पॉपुलर हुआ रिसेंटली, पिछले 2-3 साल में इंट्रोड्यूस करवा के पॉपुलर हुआ, सब क्लास 858। उसके अंदर 5,776 जो है ना वो वीजा जो है ग्रांट हुए हैं इसके अंदर। इसी तरह जो रीजनल स्किल है उसके हवाले से जी सब क्लास 887, इसके 1741 1741 जो है वीजास ग्रांट हुए, यानी कि जुलाई 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक जो टोटल वीजा ग्रांट इन सब क्लास के अंडर में आता है वो आ गए तकरीबन 69,637। इस ये जो सोर्स है जी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स का इंटरनल डॉक्यूमेंट्स का है। इसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वीजा एप्लीकेंट शामिल है। मिसाल के तौर पे एक वीजा एप्लीकेशन है सब क्लास 190 की, उसके अंदर मेन एप्लीकेंट है, सेकेंडरी भी है जो कि उनकी पार्टनर हो सकता है, हो सकती हैं, तो वो 2 कंसीडर होंगे इंस्टेड ऑफ 1। तो एप्लीकेशन तो एक है लेकिन इसमें एप्लीकेंट जो ग्रांट्स हैं वो उनको 2 कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा और बताया गया जी सब क्लास 189 और 190 वीजा सबमिटेड अंडर ग्लोबल टैलेंट आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि एक स्टेट्स कुछ है वो ग्लोबल टैलेंट को इसकी एक स्ट्रीम है अलग से 190 की, तो उसमें इन्होंने ये इंक्लूड नहीं किया। तो ये कुछ जो डाटा है इसके हवाले से। इसी तरह 887 का भी अलग से डाटा आया, उसमें जी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जी। द नंबर ऑफ पेंडिंग 887 जो है सब क्लास जो 489 के बाद अप्लाई लोग करते हैं, वीजा एप्लीकेशन नंबर केस ऑफिसर एलोकेटेड फॉर 887 वीजा एप्लीकेशन at 12th March 2022 along with visa grants with time taken off grant of last 1 year। अच्छा, इसमें उन्होंने सवालों का जवाब दिया है। सवाल जो है क्वेश्चन ए के अंदर उन्होंने ये कहा कि भाई जो स्किल्ड रीजनल है ऑन हैंड एप्लीकेशन है 12 मार्च 2022 तक वो 16,467 है, यानी 16,467। इसी तरह दूसरा जी केस ऑफिसर्स का पूछा गया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि कितने केस ऑफिसर्स हैं जो 887 को डील कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि बहुत डिले का शिकार है ये। तो इसमें यह कहा गया द स्किल प्रोग्राम डिलीवरी नेटवर्क ऑपरेट्स अ कलेक्टिव केस मैनेजमेंट मॉडल फॉर ऑल जनरल स्किल माइग्रेशन वीजा सब क्लास।
This model means that no single visa application is processed by any one individual and therefore we are unable to determine decision maker resource assigned to a particular subclass. इस सवाल को समझें। देखें, ये पूछा गया डिपार्टमेंट से कि भाई कितने केस ऑफिसर्स हैं जो सब क्लास 887 को लेके या उनको प्रोसेस कर रहे हैं। इसका जवाब ये आया, देखें जो हमारा सिस्टम है ना उसमें एक केस ऑफिसर एक एप्लीकेशन को नहीं देखता, या एक एप्लीकेशन जो है वो एक केस ऑफिसर ही नहीं देखेगा। हो सकता है केस ऑफिसर एप्लीकेशन आई है, पहले प्री स्क्रीन कर लिया एक केस ऑफिसर ने, उसके बाद दूसरे के पास चली गई, तीसरे के पास चली गई, कुछ इस तरह का सिस्टम है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि हमने एक एप्लीकेशन अप्लाई की भी थी, तो केस ऑफिसर का फ़ोन आता है, कहता है जी मेरे पास एप्लीकेशन आई है ये असेसमेंट के लिए, और अगर आप ये डॉक्यूमेंट अगर आप दे दें तो मैं इसको जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएंगे, हम आगे भेज देंगे। यानी उससे इंडिकेटर्स यही आते हैं कि एक टाइम के ऊपर एक केस ऑफिसर जो है एक एप्लीकेशन नहीं देख रहा होता, और एक एप्लीकेशन जो है उसको एक केस ऑफिसर नहीं देखेगा। उसके अलावा तो ये डिफरेंट ग्रांट्स के हवाले से उन्होंने बात की। देखें, ये वो डाटा है जो कि लोग मांग रहे थे इस हवाले से कि कितने हुए, लेकिन इन्होंने जो पब्लिश किया है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत वो है तकरीबन 22/2022 का, फरवरी 2022 का। इसके बाद का डाटा भी जब मांगा जाएगा तो प्रोवाइड किया जा सकता है। अब आइंदा आने वाले दिनों में अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो 189 है उसके अगर हम देखें ग्रांट्स तो बड़े कम है, तकरीबन 3500 के करीब। हालांकि सीटें जो हैं वो 6530 साल के अंदर। तो क्या ये पूरा डाटा जो है इनका कोटा आया या एलोकेशन हुई, सीट एलोकेशन, तो क्या ये पूरा कंज्यूम होगा, ये भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये फेब तक का डाटा है। तो अब आइंदा आने वाले दिनों में तकरीबन 3 गुना इन्होंने सीट्स कर दी हैं। तो देखें आइंदा डिपार्टमेंट इसको किस तरह लेके चलता है। ये कुछ फैक्ट्स थे जो बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछ रहे थे और डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर से ये सवालात पूछे गए, उन्होंने इस डाटा को रिलीज़ किया है। हम आइंदा भी आने वाले दिनों में मज़ीद अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।